पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी तहलील। वज़ीर आला की असम्बली पर गवर्नर केपी ने दस्तखत कर दिए। निगरान हुकूमत के क़याम तक वज़ीर आला काम जारी रखेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर गुलाम अली ने कहा, कौम का वक्त ज़ाया किए बगैर असम्बली पर दस्तखत किए। कई बार कहा, टूटने की बात करने की बजाय जोड़ने की बात करो। वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर मिल बैठें और मामलात को हल करें। पंजाब के निगरान वज़ीर आला के लिए किसी नाम पर इत्तेफाक ना हो सका। गवर्नर पंजाब बलीग़ुर रहमान ने स्पीकर सूबाई असम्बली को मुरासला भेज दिया। आइन के मुताबिक निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के आइनी अमल को आगे बढ़ाने का कह दिया। पंजाब और केपी असम्बलियों की तहलील। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात पर मुशावरत शुरू कर दी। इलेक्शन कमीशन का गवर्नर पंजाब और गवर्नर केपी को आम इंतखाबात की तारीख के लिए खत लिखने का फैसला। इलेक्शन कमीशन 3 तारीखें खत में तजवीज़ करेगा। रवा हफ्ते सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को भी इंतखाबी अमले की तफसीलात के लिए खत लिखा जाएगा। लीडर ऑफ अपोजिशन ने आज दो न्यूट्रल के नाम पेश किया, सैयद मौसूद नकवी जो कि जिन्होंने हमेशा हक और सच की बात की है और बड़े ही साफी हैं। आपका क्या ख्याल है, अगर वो वज़ीर आला बनते तो किस नाम का चुनाव होगा? तो नाम दिए हैं, बहुत अच्छे दिए हैं नाम भी। अच्छा नाम दिया, मुतमिन आप उनसे? बिल्कुल जी, थैंक यू। निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की जानिब से अच्छे नाम दिए गए। साबिक वज़ीर आज़म और कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ भी मुअतरफ कहते हैं पार्टी की जानिब से निगरान वज़ीर आला के लिए मुनासिब नाम दिए गए। गुज़श्ता रोज़ नून लीग की जानिब से निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए सैयद मोहसिन नकवी और आहद चीमा के नाम दिए गए थे। जमात इस्लामी से बात करना पीपल्स पार्टी की तरजीह। इलेक्शन में हार जीत होती रहती है। वज़ीर मेहनत सिंध सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नशिस्तों पर एतराज़ात कानून के मुताबिक दूर करने के लिए तैयार हैं। जमात इस्लामी वाले ऐसा ना करें जिससे शहर का माहौल खराब हो। हाफिज नईमुर रहमान तक दुरुस्त इतलात नहीं पहुंचाई जा रही। बात करने से कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की अक्सरियत। मेयर के लिए सूबाई वज़ीर जाम खान शोरो के भाई काशिफ शोरो मजबूत उम्मीदवार। काशिफ शोरो मेगा प्रोजेक्ट के जरिए शहर को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए पुरअज़्म। सिंध में 7वीं मरदमशुमारी कराने के लिए सूबाई हुकूमत मुतहरिक। महकमा स्कूल तालीम का टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की खिदमात महकमा शुमारियात के सपोर्ट करने का फैसला। सेक्रेटरी स्कूल तालीम ने कराची के 7 अजला के DO और प्राइमरी और सेकेंडरी का हम इजलास कल सुबह 10 बजे तलब कर लिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की डेवोस में आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत। बिलावल भुट्टो की स्पेन के वज़ीर ख़ारजा जॉस मैनुअल अल्वारेज से मुलाकात। स्विट्ज़रलैंड में साइडलाइन मुलाकात में पाक स्पेन ताल्लुकात पर बातचीत। मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के दो तरफा आलमी और इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर स्टेट बैंक का बड़ा ऐलान। जमील अहमद कहते हैं, डॉलर से मुनाफा कमाने वाले निजी बैंकों के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल कर ली गई, जल्द एक्शन लिया जाएगा। 23 तारीख को मीडिया के सामने रिपोर्ट मंजर आम पर लाई जाएंगी। आइंदा हफ्ते से मुल्क में गैर मुल्की ज़खायर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जल्द मुल्क में डॉलर भी आना शुरू होंगे। कारोबारी बरादरी को सहूलियात फराहम करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। रेलवे हुकाम की नाकिस हिकमत अमली से ट्रेनों की आमदरफ्त बुरी तरह मुतासिर। दिसंबर में 457 ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार हुई। दिसंबर में ट्रेनों की बरवक्त आमदरफ्त की शरह सिर्फ 19% रिकॉर्ड। मौसम ट्रैक में खराबी के बायस ट्रेन ऑपरेशन के 2231 घंटे जाया हुए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आटे का बहरान बरकरार। गुजरांवाला में बढ़ती हुई कीमतों से शहरी परेशान। मार्केट से 20 किलो आटे का थैला गायब। 15 किलो आटे का थैला 200 रुपये महंगा, 2400 रुपये में फरोख्त होने लगा। कोयटा में आटा मजीद महंगा। सस्ता आटा स्कीम के तहत 20 किलो थैले की कीमत में 40 रुपये का इजाफा, 1510 रुपये में फरोख्त होने लगा। आम मार्केट में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2800 रुपये तक जा पहुंची। शहर कायद की बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर।
कराची में एक माह के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में 10 रुपये 26 पैसे कमी का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट कीमत में कमी की दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 30 जनवरी को समाअत करेगा। सऊदी अरब जाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए खुशखबरी। सऊदी एयरलाइन के टिकट के साथ अब ममलिकत का 4 रोज का सयाहती वीजा भी मिलेगा। सऊदी एयरलाइंस के तर्जुमान के मुताबिक आइंदा चंद दिनों में नई सर्विस शुरू की जाएगी। सऊदी विजन 2030 के तहत अल सऊदिया की परवाज़ों के मुसाफिरों को टिकट खरीदते वक्त सयाहती वीजा जारी कराने की सहूलत दी जाएगी। मारूफ कोरियन व्लॉगर और सोशल मीडिया स्टार दाऊद किम ने उम्र की सादत हासिल कर ली। दाऊद किम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर की। दाऊद किम कहते हैं, इस्लाम ने मेरी जिंदगी को अंधेरों से निकालकर रोशनी के रास्ते पर डाल दिया। मैंने इससे पहले 2022 में भी उम्रा अदा किया था। लाहौर में रूडा के सनती जोन में आलूदगी के खिलाफ इकदाम जारी। रूडा ने आलूदगी के असरात कम करने और निगरानी के लिए मंसूबा शुरू कर दिया। इंडस्ट्रियल जोन में फजाई आलूदगी का डेटा जमा करने के लिए सर्वे का भी आगाज। रूडा सनतों को EPC से माहौलियाती NOC लेने में सहूलत फराहम करेगा। सनती जोन फेज 1 में सीवरेज और सड़कों की तामीर का काम भी जारी। अंदरूनी सड़कों को जोड़ने के लिए 80 फुट चौड़ा 35 फुट ऊंचा दाखिली गेट बनाया जाएगा। बारिश बरसाने वाला सिस्टम शुमाली बलूचिस्तान में दाखिल हो गया। क्वेटा, चमन समेत शुमाली पहाड़ों पर बर्फबारी। कोजक टॉप, मुस्लिम बाग और कान मेहतर जई में बर्फबारी के बायस रास्ते बंद। बालाई इलाकों पर भी आज बारिश और बर्फबारी का इम्कान। क्वेटा में कम से कम दर्जा हरारत -5, कलात में -6 और ज़ियारत में -7 रिकॉर्ड किया गया। कराची में 21 और 22 जनवरी से सर्दी की नई लहर दाखिल हो। इंग्लिश फिल्मों के मशहूर किरदार चार्ली चैपलिन के इस्लामाबाद में ठहरे। चलते फिरते गिरते संभलते पाकिस्तानी फनकार शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया। चार्ली चैपलिन का रूप इख्तियार करने वाले फनकार अली का कहना है, दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरना ही असल जिंदगी है।